नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन के ट्रेड इन प्रोग्राम से बड़ी खरीदारी की रफ्तार। 2025 यूनिकॉर्न लिस्ट में चीन के 150 स्टार्टअप। अबू धाबी में खुला सबसे बड़ा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अब समाचार विस्तार से। चीन के ट्रेड इन प्रोग्राम ने इस साल लोगों की खरीदारी की रफ्तार तेज कर दी है। जनवरी से नवंबर के बीच 36 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पुराना सामान देकर नया खरीदा और कुल बिक्री 2.5 ट्रिलियन युआन के पार पहुंच गई। कारों से लेकर मोबाइल और फ्रिज तक हर कैटेगरी में खरीदारी जमकर हुई। देश में 1.12 करोड़ से ज्यादा नई कारें, 12.8 करोड़ होम अप्लायंसेज और 9 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन बदले गए। यहाँ तक कि 1.29 करोड़ इलेक्ट्रिक साइकिलें भी नई ली गई। चीन का कहना है कि ये योजना लोगों की जेब हल्की किए बिना उन्हें बेहतर चीजों की तरफ बढ़ाती है। सरल भाषा में कहें तो पुराना दो नया लो ने बाजार को फिर से जगा दिया है। चीन के चिजियांग प्रांत की राजधानी हांगझो में एक नए जमाने का ट्रैफिक रोबोट हांगशिंग नंबर 1 ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये रोबोट कैमरा, सेंसर और एआई की मदद से लोगों को नियम मानने के लिए रियल टाइम में अलर्ट देता है। किसी ने लाइन से आगे कदम रखा तो तुरंत आवाज देकर रोक देता है। कई राहगीरों ने माना कि इसे देखकर खुद ब खुद रुकने का मन करता है। पुलिस का कहना है कि ये रोबोट सिग्नल लाइट्स के साथ तालमेल करके ट्रैफिक कंट्रोल में इंसानी पुलिस की मदद करता है। अभी ये ट्रायल पर है, लेकिन आगे चलकर इसमें भाषा समझने वाले बड़े एआई मॉडल भी लगाए जाएंगे, यानी भविष्य में रोबोट पुलिस से बातचीत भी हो सकेगी। 2025 की ग्लोबल यूनिकॉर्न टॉप 500 लिस्ट में चीन की 150 कंपनियां शामिल हुई हैं। कुल वैल्यूएशन 39 ट्रिलियन युआन से ऊपर पहुंच गया, जो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। इस लिस्ट में अमेरिका और चीन की पकड़ सबसे मजबूत दिखी। खास बात यह रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में यूनिकॉर्न कंपनियां 20 से बढ़कर 36 हो गई। चीन की एआई यूनिकॉर्न संख्या 2 से बढ़कर 9 हो गई, यानी 350% का उछाल। चीनी सरकार ने पहली बार यूनिकॉर्न विकास को 15वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस को मिलाकर बनी नीतियां इन कंपनियों को दुनिया भर में विस्तार करने में मदद कर रही हैं। यूनिकॉर्न वही कंपनियां होती है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। चीन का ईवू शहर, जो दुनिया के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में गिना जाता है, इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 700 अरब युआन से ज्यादा का विदेशी व्यापार कर गया। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे साल 2024 में जितना व्यापार हुआ था उससे भी ज्यादा इस साल सिर्फ 10 महीने में हो गया। एक्सपोर्ट 24% और इंपोर्ट 31% तक बढ़े। ईवू ने 230 देशों और क्षेत्रों के साथ ट्रेड किया और इनमें से 150 से अधिक जगहों पर 10 करोड़ युआन से ज्यादा का कारोबार हुआ। सबसे तेज ग्रोथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान देशों के साथ दिखी। पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में तापमान माइनस में चला गया है और कान्हा नेशनल पार्क पूरी तरह बर्फीली जादू में डूब गया है। नदी अभी भी जमी नहीं है क्योंकि नीचे गर्म पानी का सोर्स है। सुबह सुबह भाप उठती है और ठंडी हवा में बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं। साथ ही पेड़ों पर सफेद कोट चढ़ जाता है। पूरा नजारा किसी परी कथा जैसा लगता है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया की आर्थिक ग्रोथ 2.9% से घटकर 2.6% रह सकती है। वजह है वित्तीय बाजार की अस्थिरता, महंगा कर्ज और भू राजनीतिक तनाव, जो दुनिया के व्यापार और निवेश को प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि आज ग्लोबल ट्रेड सिर्फ सप्लाई चेन नहीं रह गया, बल्कि ये बैंक, फाइनेंसिंग, पेमेंट सिस्टम और करेंसी मार्केट से सीधे जुड़ा है। दुनिया के 90% से ज्यादा व्यापार में बैंक फाइनेंस लगता है, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट में हलचल का असर तुरंत व्यापार पर दिखता है। विकासशील देशों की ग्रोथ 4.3% रहने का अनुमान है, लेकिन उनके लिए कर्ज और क्लाइमेट रिस्क बड़ी चुनौती बन रहे हैं। अबू धाबी में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम खुल गया है। ये म्यूजियम 13.8 अरब साल की प्राकृतिक इतिहास यात्रा को दर्शाता है, यानी बिग बैंग से लेकर आज की धरती तक की कहानी। यहाँ डायनासोर, उल्कापिंड और जीवन की उत्पत्ति से जुड़े हजारों एग्जिबिट्स हैं। सबसे खास आकर्षण है मर्चिसन मेट्रॉइड। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा वो उल्कापिंड जिसमें जीवन के रासायनिक तत्व पाए गए थे। दुनिया भर के शोधकर्ता और पर्यटक इस म्यूजियम की सराहना कर रहे हैं। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं
हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। क्या आपको याद है वह दौर जब भारत और चीन के बीच सिर्फ तल्खी और तनाव की खबरें आती थीं? पिछले 5 साल, जी हाँ पूरे 5 साल हमने सरहद पर जमी उस बर्फ को देखा है जो पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है, और साल 2025 ये साल तो मानो दोनों पड़ोसियों के लिए मरहम और नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। आज की न्यूज स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जिसने 2025 को भारत और चीन के रिश्तों के लिए पुनरुत्थान यानी एक नए जन्म का साल बना दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पिछले 5 वर्षों से भारत और चीन के बीच जो तनाव और दूरी बनी हुई थी वह 2025 में अलविदा कहने लगी है। साल 2025 दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का साल है, और ये संयोग नहीं लगता कि इसी साल दोनों पड़ोसी देश आपस में सेतु निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जनवरी से दिसंबर तक हर महीने कोई ना कोई सकारात्मक संकेत दिया है। आइए सबसे पहले चलते हैं अगस्त 2025 के अंत में। नजारा था चीन की खूबसूरत शहर थिएनजिन का। वहाँ शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन चल रहा था। पूरी दुनिया की नजरें एशिया के 2 बड़े देशों के शीर्ष नेताओं पर टिकी थी, और तभी वो पल आया जिसका इंतजार पिछले 7 सालों से हो रहा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए। 7 साल की लंबी खामोशी टूटी। वहां जो कहा गया वो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि भविष्य का रोड मैप था। दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा, भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि विकास के साथी हैं। जरा सोचिए ये कितना बड़ा बयान है। शी ने साफ किया कि अगर हम इसी दिशा में चले तो रिश्ता टिकेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। वहीं पीएम मोदी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया कि हमारे बीच जो मतभेद हैं उन्हें विवाद नहीं बनने देना चाहिए। रिश्ते की नींव विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर होनी चाहिए। इस मुलाकात ने मानो जमी हुई बर्फ पर हथौड़ा मार दिया। अब जरा कूटनीति से हटकर आम आदमी की बात करते हैं। अगर कोई भारतीय या चीनी नागरिक दूसरे देश जाना चाहते हैं तो 2025 में उनका रास्ता आसान हो गया है। जुलाई 2025 में भारत ने चीनी टूरिस्ट के लिए 5 साल के बाद फिर से टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू किया। यह एक बड़ा कदम था। चीनी दूतावास ने 2025 के पहले 3 महीनों में 85,000 से ज्यादा भारतीयों को वीजा दिया। ये संख्या बताती है कि आम जनता के बीच कितना स्नेह बरकरार है। और फिर आया 26 अक्टूबर 2025 का दिन। ये तारीख भारत चीन संबंधों के इतिहास में गोल्डन अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। इसी दिन इंडिगो की पहली सीधी फ्लाइट कोलकाता से क्वांगचो के लिए उड़ी। 2020 के बाद ये पहली सीधी फ्लाइट थी। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण ये उड़ानें रुकी थी। जनवरी 2020 में हर महीने 500 से ज़्यादा सीधी उड़ानें चलती थी। नवंबर 2025 तक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने दिल्ली शंघाई रूट पर सेवा शुरू कर दी, और एयर इंडिया भी इसी दिशा में काम कर रही है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार, शिक्षा और जनता से जनता संपर्क को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से भी 2025 एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए परम पवित्र है, को 5 सालों के बाद फिर से खोल दिया गया। जून 2025 में पहली बार भारतीय श्रद्धालुओं के समूह चीन के शीजांग स्वायत्त प्रदेश पहुंचे। भगवान शिव का निवास माना जाने वाला कैलाश और पवित्र मानसरोवर झील तक इन श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा भारत चीन मैत्री का प्रतीक बन गई। अगस्त 2025 में एक और खुशखबरी आई। भारत और चीन ने लिपुलेख, शिवकिला और नाथुला, ये तीनों दर्रे के माध्यम से सीमावर्ती व्यापार को फिर से खोल दिए गए। ये दर्रे पहाड़ी इलाकों में सदियों से व्यापार की लाइफलाइन रहे हैं। इसके बंद होने से हिमाचल और सिक्किम के छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन अब वहां फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सीमा विवाद खत्म हो गया? देखिए, सच यह है कि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे सुलझाने का तरीका बदल गया है। 2025 में कई बैक चैनल वार्ताएं हुई। जून 2024 में 23वीं बैठक बीजिंग में हुई, जिसमें सीमा प्रबंधन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप और एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। ये दोनों संस्थाएं सीमा विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने पर काम करेंगे। अब दोनों देशों ने तय किया है कि वे नदियों के डेटा साझा करेंगे। साथ ही दोनों देशों ने 2026 में हाई लेवल पीपल टू पीपल एक्सचेंज मैकेनिज्म मीटिंग करने पर भी सहमति जताई।
कुल मिलाकर साल 2025 ने साबित कर दिया कि भारत चीन का रिश्ता परिवर्तनशील है और आने वाले दिन वे इसे और मजबूत करने का मौका देंगे। इतिहास के पन्नों में 2025 को भारत चीन संबंधों के पुनरुत्थान का साल के रूप में याद किया जाएगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।